Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn and understand 6th standard maths chapter number 11 ratio proportions. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शंस. इसमें हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 28 की ओर. उससे पहले हम देखेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शंस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखेंगे रेशियो. रेशियो क्या होता है? तो रेशियो दो मात्राओं के बीच की तुलना होती है और यह बताता है कि एक मात्रा है वो दूसरी की कितना गुना है. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर दो ट्रीज है, दो पेड़ है. यदि हम मान लेते हैं कि इन दोनों जो पेड़ है उसकी ऊंचाइयों का जो रेशियो है वो 3.5 है. तो इसका मतलब ये होगा यदि छोटे जो पेड़ है इसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी और दूसरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर होगी. तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3:5 या फिर इसको हम ए और बी नाम भी दे सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको रेशियो समझ गया. देन हम देखते हैं प्रोपोर्शंस. प्रोपोर्शंस किसे कहते हैं? तो प्रोपोर्शंस दो रेशियो की समानता होती है. यहाँ पर 3:5 लिखा है तो यहाँ पर 5:3 भी हम लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स रेशियो को हम इस तरीके से लिखते हैं 3:5 लिखते हैं. देन प्रोपोर्शंस क्या होता है उसी को हम समानता में लिखते हैं. 3:5 है उसको हम 5:3 भी लिख सकते हैं. इसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे. देन ये है रेशियो. चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस से 28 की ओर. प्रैक्टिस से 28 क्वेश्चन नंबर 1. इन द एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए स्टूडेंट्स. क्वेश्चंस कहता है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें से आपको नंबर दिए गए हैं. तो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड. यहाँ पर फर्स्ट नंबर है उसका दूसरे नंबर में रेशियो फाइंड करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स हम रेशियो फाइंड करते हैं. यहाँ पर आपको टोटल 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहली संख्या क्या दूसरी संख्या से रेशियो फाइंड करना है. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 24,56. स्टूडेंट्स हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 1 बाय 1. क्वेश्चन नंबर 1 24,56. तो स्टूडेंट्स हमें इसका रेशियो निकालना है. तो क्या करेंगे 24:56 लिखेंगे. देन क्या करेंगे उसको हम 24 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे क्योंकि हमको रेशियो निकालना है. तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू 24/56. देन अब स्टूडेंट्स हम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे ये जो 24 है और इसके अपान में 56 है तो हमें ऐसे नंबर लेना है जिससे ये जो दोनों नंबर है वो पूरा डिवाइड हो जाए. तो स्टूडेंट चलिए इसको हम एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट और अलग अलग नंबर से नहीं करेंगे डिवाइड. तो स्टूडेंट्स अगर हम 8 नंबर से इन दोनों को डिवाइड करते हैं 24 और 56 को तो इजीली हो जाता है. तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स 8 3 जा 24. देन 8 7 जा 56. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो दोनों नंबर से 24 और 56 एक ही नंबर से डिवाइड हो जाता है. तो इसका हम लिखेंगे HCF 24 एंड 56 इज इक्वल टू 8 क्योंकि हम 8 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स 8 3 जा 24. देन 8 7 जा 56 इज इक्वल टू लिखेंगे 3/7. तो स्टूडेंट्स 3/7 को हम कैसे लिखेंगे 3:7. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स. आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है. देन हमारा आंसर आया इज इक्वल टू 3:7. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है 63,49. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करेंगे सॉल्व. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट क्या लिखना है आपको रेशियो में लिखना है 63:49 लिखना है. फिर इसको हम डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 49.
अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है 63 और 49 है, एक ही नंबर से हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो चलिए कौन सा नंबर है उसको आपको ढूंढना है, कौन से नंबर में आता है ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट 7 तो आपको लिख देना है इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7, देन पूरे का डिवाइड 49 डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए अब हम करते हैं 7 9 जा 63, देन 7 7 जा 49। तो हमारा आ गया एस, हम यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ 63 एंड 49 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 से दोनों जो नंबर है वो भाग चले जाते हैं, पूरे पूरे आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा इज इक्वल टू 9:7, इस तरीके से आपको लिखना है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 52,65। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, इसको रेशो में कन्वर्ट कर देना है, इसे रेशो में लिख देना है 52:65, देन इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 65। अब हम इन दोनों जो नंबर को एक ही नंबर से हमको डिवाइड करना है, दोनों पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए। तो वो नंबर है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू आपको लिखना है 52 डिवाइडेड बाय 13, देन पूरे का डिवाइड, या ये भी आपको लिखना ज़रूरी है पूरे का डिवाइड, देन 65 डिवाइडेड बाय 13। तो स्टूडेंट अगर हम 13 का टेबल पढ़ते हैं तो 13 4 जा 52, देन 13 5 जा 65। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 52 एंड 65 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स 4 डिवाइडेड बाय 5। तो इसी को हम रेशो में लिखेंगे इज इक्वल टू 4:5। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ चुका है। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 84,60। तो स्टूडेंट्स हम भी वैसे ही करेंगे, 84:60 लेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है, कॉमा को हटा देना है और 84:60 लिखना है। देन इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 60, उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। देन इज इक्वल टू 84। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि 84 और जो 60 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों जो नंबर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स अगर हम 12 देखते हैं, इज इक्वल टू आपको लिखना है 84 डिवाइडेड बाय 12, देन पूरे का डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट अगर हम 12 से अगर हम इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 12 7 जा 84, देन 12 5 जा 60। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 84 एंड 60 इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर कितना है यहाँ 12 7 जा 84, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। देन 12 5 जा 60, तो यहाँ पे अपान में हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 या फिर 7/5, देन इज इक्वल टू, अब इसको हम रेशो में लिखना है तो क्या करेंगे 7:5। तो आपको लिखना है इज इक्वल टू 7:5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 35,65। तो हम लिखेंगे 35:65, देन इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 65। अब स्टूडेंट्स इसको हमको देखना है कि कौन से नंबर से ये जो दोनों नंबर है 35 और 65 वो पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स हम 5 से डिवाइड करते हैं तो पूरा हो जाएगा डिवाइड। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, देन पूरे का डिवाइड 65 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं 5 7 जा तो 35 आता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 5
7 जा 35। देन 5 से अगर हम 65 को डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 आएगा स्टूडेंट्स। फिर वहाँ से 1 बचेगा, फिर जो बचेगा उससे हम और कर देंगे डिवाइड। देन सेकंड टाइम और करेंगे डिवाइड तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आया 13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 35 एंड 65 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स आपको HCF निकाला, उसमें से HCF है वो क्या है 35 और 65 का जो HCF है वो कितना है 5 है। तो आपको लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देन अब हम लिखेंगे 5 7 जा 35 लिखा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। देन हमने 65 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 7 डिवाइडेड बाय 13। देन इसको हमको रेशो में लिखना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे इज इक्वल टू 7:13। इस तरीके से आपको लिखना है। देन अब हम करेंगे सबसे लास्ट एग्जाम्पल 6 121,99। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 121:99। देन इसको अब लिखना है हमको डिवाइड में, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 121 डिवाइडेड बाय 99। अब इसको हमको करना है दोनों को डिवाइड, जो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए और कौन से नंबर से होता है तो उस नंबर का आपको फाइंड करना और करना है। तो इससे अगर निकालते हैं तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे 121 डिवाइडेड बाय 11। देन पूरे का डिवाइड 99 डिवाइडेड बाय 11। तो चलिए करते हैं, 11 से पूरी तरीके से चले जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं हम यहाँ पर। तो 11 11 जा होता है 121। देन 11 9 जा होता है 99। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 121 एंड 99 इज इक्वल टू 11। देन इज इक्वल टू हम लिखेंगे जितने टाइम्स आपने उसको डिवाइड किया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब इसी को हमको लिखना है रेशो में, तो रेशो में लिखेंगे इज इक्वल टू 11:9। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।